नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात आज हम करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। असल में मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये मानते हैं कि चाहे वो रामायण हो या फिर महाभारत हो, हमारे ग्रंथों को लेकर कई ऐसी गलत धारणाएं बनाई जा रही हैं। उन्हीं में से एक धारणा बनाई गई कि भगवान श्री कृष्ण माखन चोर थे, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसके पीछे का कारण और था। उनका यह कहना था कि भगवान कृष्ण के घर में सैकड़ों गायें थी, दूध दही बहुत ज्यादा था, फिर वो माखन चोर कैसे हो सकते हैं? तथ्यों के जरिए, तर्क के जरिए मध्य प्रदेश की सरकार ने यह बताने की कोशिश की है कि भगवान कृष्ण माखन चोर नहीं थे। असल में उनके घर से माखन कंस के घर जाता था और भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारा ही माखन खाके हमारे ऊपर ही अत्याचार करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? लिहाजा माखन खाइए। उन्होंने तमाम बाल सखाओं का कहा कि माखन खाइए और मटकी को फोड़ दीजिए। कई तरह के तथ्य हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी को लेकर हमने एक रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। भगवान श्री कृष्ण के सहस्त्र नाम, उसी में एक माखन चोर नाम। माखन चोर शब्द पर घमासान, मोहन यादव चलाएंगे अभियान। कंस नीति का विरोध पुरजोर, माखन चोर या भ्रम का शोर। कृष्ण भक्ति में मगन दुनिया, क्या माखन चोर मिथ्या धारणा? भगवान श्री कृष्ण के सहस्त्र नाम यानी 1000 नाम है। उन्हीं 1000 नामों में से एक माखन चोर नाम भी है। लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कृष्ण जन्माष्टमी पर कहा था, जैसे जाने अनजाने हम सब भगवान का माखन के प्रति जो लगाव है, लेकिन माखन के साथ भगवान का एक तरह से उस समाज में उस समय कंस के घर जो माखन जाता था, भगवान कृष्ण का वो आक्रोश भी था कि ये जो कंस हमारा माखन खा करके हम पे जो अत्याचार कर रहा है, तो माता पिता से लेकर गांव तक उन्होंने वो आक्रोश बताने के लिए बाल बाल की टीम बना करके एक अपना माखन अपन खाओ या छोड़ दो, मटकी फोड़ दो, लेकिन हमारे दुश्मन को माखन नहीं पहुंचना चाहिए। ये जो भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण था, सच अर्थ में वो विद्रोह भी था उस समय का, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण ने संदेश देने का प्रयास किया। जाने अनजाने हम भगवान के उस विद्रोह को पता नहीं क्या कहने लग जाते हैं। अब शब्द को बोलना भी बड़ा खराब लगता है कि हमारे लिए भगवान की वो लीलाएं, इस लीलाओं के माध्यम से एक तरफ भगवान कंस, यानी डॉक्टर मोहन यादव का साफ तौर पर कहना है कि भगवान श्री कृष्ण माखन चोर नहीं थे। उन्होंने माखन को लेकर कंस की नीतियों का विरोध किया और विद्रोह किया था। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार उनके इस नाम का यानी माखन चोर का टैग हटाने के लिए जन चेतना अभियान चलाएगी। इसके लिए सरकार धर्मगुरुओं, प्रबुद्धजनों और कथावाचकों को भी इस तथ्य से अवगत कराएगी। सीएम खुद अलग अलग मंचों से श्री कृष्ण के जीवन प्रसंगों का तथ्यों के साथ बखान करते रहेंगे। इस संबंध में सीएम के सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी ने कहा, पिछले सैकड़ों सालों से भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर हमारे श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, महादेव हो, देवी हो, सबके बारे में मिथ्या अवधारणाएं आरोपित करने और भारत विखंडन का निरंतर संघर्ष चलता रहा है, जो आज भी जारी है। श्री कृष्ण को लेकर माखन चोर वाली एक मिथ्या धारणा आरोपित है। श्री कृष्ण ऐसे परिवार से थे जहां उनके परिवार में 1000 से अधिक गाय थी। तो जिस घर में 1000 गाय और गौवंश हो, वहां माखन दूध चुराने की जरूरत आखिर क्यों होगी? ये कैलेंडर आर्ट सिनेमा ने दिखाया कि एक मटकी घर के ऊपर लटकी हुई है और बच्चे तरस रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। श्री कृष्ण चूंकि दैवीय चरित्र हैं, तो उन्होंने राजा कंस की निरंकुशता और प्रजा पर अत्याचार, खेती, किसानी और गोधन पर राजा का अधिकार था। श्री कृष्ण ने उसे बदलने की कोशिश की। श्री राम तिवारी का कहना है कि तथ्यात्मक जानकारी समाज के सामने लाना चाहिए, इसलिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के निर्देशन में वो सक्रिय है।